हेलो एवरीवन, मैं आज लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। इसमें हम दुपट्टे में ये लेस लगाएंगे। दुपट्टा देखिए हमारा कितना हल्का है, बिल्कुल लाइट वेट और सिंपल दुपट्टा है। इसे हम ऐसे सिर पे रखते हैं तो बहुत जल्दी ये उतर जाएगा। तो इसीलिए अब इस दुपट्टे में हम ये लेस लगाएंगे। सबसे पहले दुपट्टे को खोल के हमने रख लिया है। जिसे हम उल्टी साइड बनाएंगे उसे हमने ऊपर की तरफ किया है। अब इसके ऊपर इस तरीके से हम इस लेस को रखेंगे कॉर्नर से, इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर से ही रखना है। और अब जो दुपट्टे वाली साइड है, इस साइड पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये एक पैर के जितना हम इसको दबाते जाएंगे, जितना हमारी लेस चौड़ी है लगभग उतना ही हम दबाते जाएंगे और ये एक ऐसे सिलाई लगाते हुए चलेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए चलेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि हमें ना तो लेस को खींचना है और ना ही अपनी चुन्नी को खींचना है। दोनों को ही नॉर्मल रखना है। हल्के हाथ से ही हम लेस लगाते हुए चलेंगे और सिलाई हल्की सी बड़ी रखें। बिल्कुल स्मॉल भी नहीं रखनी है और बड़ी भी नहीं करनी है, ये भी हमें नॉर्मल ही रखनी है, या नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं। अब हम कॉर्नर पर आ गए हैं। अपने कॉर्नर को दोबारा ऐसे सीधा किया और इसके ऊपर ऐसे सीधा करके हमने लेस को रखा और बिल्कुल कॉर्नर तक सिलाई लेकर आएंगे। देखिए इस कॉर्नर तक ऐसे, और अब हम इस पैर को उठा देंगे और दुपट्टे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे अपनी साइड में। और अब लेस को भी सीधा कर देंगे। कोई हमें चुन्नी नहीं डालनी है, कुछ नहीं डालनी है। सुई हमारी लेस के अंदर थी और अब इसको सीधा ऐसे हम अब सिलाई लगा देंगे। जस्ट सिर्फ हमें घुमाना था, कोई प्लेट नहीं डालनी है हमें यहाँ पर। और ऐसे अब सीधी करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। मार्जिन को दबाते हुए चुन्नी की साइड में हम सिलाई लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब सेम इसी तरीके से हम अपने चारों तरफ इस लेस को लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लगा लेंगे। खिंचनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर खिंच जाएगी तो इसमें झोल पड़ जाएगा, तो वो बाद में देखने में बहुत बुरी लगती है। फिनिशिंग जब ही आएगी जब आप दोनों को ही नॉर्मल रखेंगे। देखिए मैं एक बार फिर बताती हूँ। अब हम इस कपड़े को, चुन्नी को सीधा कर लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर लेस को भी सीधा करके रखा, बिल्कुल कॉर्नर तक आए। देखिए इस तरीके से यहाँ तक, थोड़ा सा आगे करके अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ऐसे यहाँ तक आए। अब इस पैर को उठाया हमने, सुई कपड़े के अंदर ही है हमारी, लेस के अंदर ही। अब इसे ऐसे घुमा लिया। अब इस लेस को भी ऐसे घुमा लिया और अब इसके ऊपर दोबारा हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। हमने कोई प्लेट नहीं डाली है। अब सेम जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अब ये हमारा लास्ट कॉर्नर आ गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पहुँच गए हैं। अब इस लेस को हम अपनी दूसरी लेस के ऊपर रखते हुए ऐसे, अब यहाँ भी हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे। इस तरीके से लूज़ लेस नहीं होनी चाहिए। अगर लूज़ होगी तो फिर यहाँ पर आपकी चुन्नट पड़ जाएगी। और अब जो ये कॉर्नर बना है हमारा, जहाँ पर दोनों क्रॉस हो रही है, इस कॉर्नर को हम कट कर देंगे ऐसे। अब एक को ऐसे फोल्ड किया और दूसरी लेस को भी हाफ ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसे हम पहले वाले के ऊपर फोल्ड कर देंगे और हमारा ये कॉर्नर बनके रेडी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ इस कॉर्नर से हम सिलाई लगाएंगे। पहले कॉर्नर तक आए, कॉर्नर से शुरू करेंगे और जितनी चौड़ी लेस है हमारी उस लेस तक आएंगे इस तरीके से। अब सुई लेस के अंदर ही रहेगी। पैर उठाया और इसको हमने अपनी तरफ किया
और अब दोबारा इस पे हम सिलाई लगाएंगे और जो भी धागे निकलेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा अगर निकल रहा है तो उसे भी हम अंदर की तरफ कर देंगे। हमने थोड़ा थोड़ा ही दबाया है तो थोड़े से जो धागे हैं एक्स्ट्रा वही निकल सकते हैं, तो उनको हम अंदर की तरफ कर देंगे और सिलाई लगाते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। अब ये हमारा देखिए सेकंड कॉर्नर आ गया है। अब इस पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस लेस को हमने ऐसे सीधा किया, अपने आप ही हमारी शेप बन गई है। ये देखिए ये वाली शेप, ऐसी शेप बननी चाहिए। अब इसको पलटेंगे तो अपने आप ही कॉर्नर हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए अब इसमें भी हम सेम पहले वाले की तरह ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कॉर्नर हमारा कितना अच्छे से फिनिशिंग से बन के रेडी हुआ है। जैसे हमने शुरू में कॉर्नर तक सिलाई लगाई थी, सेम इसमें भी हम ऐसे ही लगाएंगे। आप चाहें तो ये लेस पतली है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो ना भी लगाएं तो चल जाएगा। लेकिन जो चौड़ी लेस अगर आप कोई लगाते हैं तो उसमें कॉर्नर्स पर सिलाई ज़रूर लगाएं। मैंने तो एक कॉर्नर्स पर, ये पतली लेस है इसमें भी लगाई है, ताकि मेरे कॉर्नर्स जो चुन्नी के कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। अब इस तरीके से अपने पूरे दुपट्टे पे हम सिलाई लगा देंगे। अब ये पलट के हमारा सीधी साइड में आया हुआ है। अब ये हमारे दुपट्टे की सीधी साइड बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब सेम जैसे हमने पहले किया था, अब सेम इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। अब ये अपने आप ही आपके कॉर्नर्स बनते चले जाएंगे, आपको बार बार में कॉर्नर खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम वही चीज़, कॉर्नर तक सिलाई लगाई। अब वापस आ रहे हैं और अब इसे सीधा करके और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से लगाएंगे तो दुपट्टे में बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। और इसी तरीके से करके अब हम इसको पूरा दुपट्टे को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। मैंने पैंट में जिप पॉकेट लगाई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक नई चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी। ये देखिए दुपट्टा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं हम इन्हें भी कट कर लेते हैं। देखिए हमारी लेस कितनी सुंदर तरीके से लगकर रेडी हुई है। ये देखिए कहीं कोई बल नहीं है, कोई झोल नहीं है। सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी कितने अच्छे से फिनिशिंग से हमारी चुन्नी रेडी हो गई है। अब मैं इसके दोनों कॉर्नर्स दिखाती हूँ आपको एक साथ करके। देखिए कॉर्नर्स कितने अच्छे से हुए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे लेस लग के रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।